आज के एपिसोड में मन्नत पूरी तरह से हिल चुकी है। उसने जिस सच्चाई को सामने लाने के लिए हर हद पार कर दी थी, जिस शक को साबित करने के लिए उसने डीएनए टेस्ट तक करवाया था, वही रिपोर्ट अब उसके सामने खड़ी है। और उस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि आरजू ही असली है, वह ऐश्वर्या नहीं है। यह पढ़ते ही मन्नत की दुनिया जैसे थम जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस चेहरे को वह बार बार ऐश्वर्या कहती रही, जिस औरत की आंखों में उसने डर, घबराहट और अपराध देखा था, वही औरत अब कागजों में बेगुनाह साबित हो रही है। धैर्य उसे संभालने की कोशिश करता है। वह शांत आवाज में कहता है कि शायद उनका शक गलत था, शायद उन्होंने जल्दबाजी में फैसला ले लिया। लेकिन मन्नत मानने को तैयार नहीं है। वह बार बार वही पल याद करती है जब उसने आरजू का सामना किया था। उसे याद है कैसे उसका चेहरा पीला पड़ गया था, कैसे उसकी आंखों में पकड़े जाने का डर साफ दिख रहा था, कैसे उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। मन्नत कहती है कि वह इन आंखों को पहचानती है। यह वही आंखें हैं जिन्होंने दुआ के साथ हुए हादसे के बाद सच्चाई छिपाने की कोशिश की थी। दुआ ने खुद कहा था कि वह ऐश्वर्या से मिलकर आई है, और उसी मुलाकात के बाद सब कुछ बदल गया था। मन्नत को लगता है कि डीएनए रिपोर्ट में जरूर कोई गड़बड़ी हुई है। वह धैर्य से सवाल करती है, क्या रिपोर्ट बदली जा सकती है? क्या किसी ने सैंपल के साथ छेड़छाड़ की है? धैर्य उसे समझाता है कि उनके हाथ में जो सबूत है वही सच माना जाएगा। जब उसने पहली बार कहा था कि आरजू ही ऐश्वर्या है, तब धैर्य ने बिना कोई सवाल किए उस पर भरोसा किया था। उसने कोई सबूत नहीं मांगा, बस उसके यकीन पर यकीन किया। लेकिन अब जब सबूत उनके खिलाफ खड़े हैं, तो क्या सिर्फ शक के आधार पर वे आगे बढ़ सकते हैं? मन्नत के अंदर गुस्सा और बेबसी एक साथ उमड़ पड़ते हैं। उसे लगता है कि सच उसके इतने करीब आकर भी उससे दूर जा रहा है। वह ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो, वह इस राज को यूं दबने नहीं देगी। अगर डीएनए टेस्ट फेल हुआ है, तो वह दूसरा रास्ता निकालेगी, क्योंकि उसके दिल की आवाज कह रही है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली खेल तो अब शुरू होगा। मन्नत पूरी रात सो नहीं पाती। डीएनए रिपोर्ट का हर शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बजता रहता है। एक तरफ कागजों का सच है, दूसरी तरफ उसकी आंखों देखा सच। उसे बार बार वही पल याद आता है जब दुआ ने कांपती आवाज में कहा था कि वह ऐश्वर्या से मिलकर आई है, और उस मुलाकात के बाद उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। अगर आरजू सच में ऐश्वर्या नहीं है, तो फिर वह डर किस बात का था? आखिर क्यों उसकी आंखों में पकड़े जाने की घबराहट साफ झलक रही थी? मन्नत के मन में सवालों का तूफान उठता है। उसे लगने लगता है कि कोई बहुत बड़ा खेल खेला गया है, ऐसा खेल जिसमें सबूतों को भी मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अगली सुबह वह धैर्य से दो टूक शब्दों में कहती है कि मामला यहीं खत्म नहीं होगा। धैर्य उसे शांत रहने को कहता है, क्योंकि बिना पक्के सबूत के दोबारा कदम उठाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन मन्नत अब रुकने वाली नहीं है। वह मानती है कि डीएनए सैंपल के साथ छेड़छाड़ हुई है। शायद रिपोर्ट बदल दी गई, शायद सैंपल ही किसी और का था। धैर्य थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर उसे भी एहसास होता है कि इतने बड़े संदेह को यूं नजरअंदाज करना ठीक नहीं। दोनों मिलकर सोचने लगते हैं कि सच बाहर लाने का नया तरीका क्या हो सकता है। तभी धैर्य के दिमाग में एक खतरनाक लेकिन चतुर योजना आती है। घर में जल्द ही होली का त्योहार मनाया जाने वाला है।
रंग, गुलाल, हंसी मजाक और ढोल की धुनों के बीच हर कोई बेफिक्र हो जाता है। धैर्य कहता है कि अगर आरज़ू सच में ऐश्वर्या है, तो नशे की हालत में वह खुद पर काबू नहीं रख पाएगी। भांग के असर में इंसान अक्सर अपना असली चेहरा दिखा देता है। मन्नत पहले तो चौंक जाती है, लेकिन फिर उसे लगता है कि यही मौका है। अगर वह होली की पार्टी में आरज़ू को भांग पिला दे और सबके सामने उससे कुछ ऐसे सवाल पूछे जिनसे उसका सच बाहर आ जाए, तो खेल पलट सकता है। दोनों की आंखों में अब एक नई चमक है, सच को पकड़ने की जिद। वे तय करते हैं कि इस बार कोई गलती नहीं होगी। हर कदम सोच समझकर उठाया जाएगा। उधर घर में होली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बच्चे रंगों के साथ खेल रहे हैं, महिलाएं पकवान बना रही हैं और माहौल में उत्सव की खुशबू घुल रही है। लेकिन इस खुशियों के रंग में एक साया भी है, मन्नत और धैर्य की साजिश का साया। मन्नत दूर खड़ी आरज़ू को देखती है। उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान है, लेकिन मन्नत को उस मुस्कान के पीछे छिपा डर साफ दिखाई देता है। उसे पूरा यकीन है कि यह औरत कुछ छिपा रही है। वह मन ही मन कसम खाती है कि इस होली के रंगों में वह ऐसा सवाल घोलेगी जिसका जवाब देते ही सच्चाई बाहर आ जाएगी। अब देखना यह है कि क्या उनकी यह चाल कामयाब होगी या फिर ऐश्वर्या एक बार फिर सबको चकमा दे देगी। त्योहार की हंसी के पीछे छुपा यह खामोश युद्ध अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। होली का दिन आखिर आ ही जाता है। ढोल की थाप, रंगों की बौछार और हंसी की गूंज से पूरा घर सराबोर है। हर तरफ खुशियों का शोर है, लेकिन इस शोर के पीछे एक खामोश साजिश भी पल रही है। मन्नत और धैर्य ने अपना प्लान पूरी तैयारी के साथ तैयार कर लिया है। उनकी नजरें बार बार आरजू पर टिक जाती हैं, जो सबके साथ हंसते हुए रंग खेल रही है। उसके चेहरे पर मासूमियत है, लेकिन मन्नत को वही मासूमियत सबसे बड़ा मुखौटा लगती है। धैर्य इशारे से मन्नत को संकेत देता है। भांग मिलाई हुई ठंडाई पहले से तैयार है। मौका देखकर वह खुद आरजू के पास जाता है और हंसी मजाक के बीच उसे गिलास थमा देता है। आरजू पहले थोड़ा हिचकती है, लेकिन माहौल ऐसा है कि मना करना शक पैदा कर सकता है। वह एक घूंट लेती है, फिर दूसरा, और देखते ही देखते पूरा गिलास खत्म कर देती है। मन्नत की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अब उन्हें इंतजार है उस पल का जब नशा असर दिखाएगा और सच खुद ब खुद जुबान पर आ जाएगा। कुछ देर बाद आरजू की चाल लड़खड़ाने लगती है। उसकी हंसी थोड़ी बेवजह और ऊंची हो जाती है। वह रंगों से खेलते खेलते अचानक चुप हो जाती है, जैसे किसी गहरे ख्याल में खो गई हो। मन्नत को लगता है कि यही सही वक्त है। वह सबके सामने हल्के फुल्के अंदाज में सवाल पूछना शुरू करती है। पहले सामान्य बातें, फिर धीरे धीरे दुआ का नाम और आखिर में ऐश्वर्या का जिक्र। जैसे ही ऐश्वर्या नाम हवा में गूंजता है, आरज़ू का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, होंठ कांपने लगते हैं। वह बड़बड़ाने लगती है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। यह सुनकर सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। मन्नत का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। क्या यह कबूलनामा है? क्या सच आखिर बाहर आने वाला है? लेकिन तभी आरज़ू जोर से हंस पड़ती है और बात को मजाक में उड़ा देती है। वह कहती है कि होली है, सब मजाक चल रहा है।
लोग भी इसे नशे की बकवास समझकर हंसने लगते हैं। मन्नत को झटका लगता है। उसे लगा था कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन सच फिर उसकी पकड़ से फिसल गया। धैर्य भी असमंजस में है। क्या आरज़ू सचमुच कुछ छिपा रही थी, या यह सिर्फ नशे का असर था? तभी अचानक दुआ वहां आ जाती है। उसके चेहरे पर घबराहट है। वह मन्नत को अलग ले जाकर कहती है कि उसे अभी-अभी एक पुरानी फाइल मिली है, जिसमें कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो पूरी कहानी पलट सकते हैं। मन्नत की आंखों में फिर उम्मीद की चमक लौट आती है। होली के रंग अब उसके लिए सिर्फ रंग नहीं रहे, वे सच के धागों की तरह हैं, जिन्हें जोड़कर वह पूरी तस्वीर सामने लाना चाहती है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या यह दस्तावेज सच साबित करेंगे कि आरजू ही ऐश्वर्या है, या फिर एक और परत खुलने वाली है जो इस रहस्य को और गहरा कर देगी? कहानी अब अपने सबसे रहस्यमय मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर मुस्कान के पीछे शक है और हर रंग के पीछे छिपा है एक खौफनाक राज। दुआ के हाथ में आई वह पुरानी फाइल जैसे इस पूरे रहस्य की आखिरी कड़ी बन सकती थी। मन्नत की सांसें तेज हो जाती हैं जब वह फाइल खोलती है। अंदर कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स, एक पुरानी फोटो और अस्पताल की एंट्री रजिस्टर की कॉपी होती है। तारीख वही है जिस दिन दुआ के साथ हादसा हुआ था। मन्नत के हाथ कांपते हैं। उसे लगने लगता है कि अब सच ज्यादा दूर नहीं। धैर्य भी तुरंत वहां आ जाता है। तीनों एक कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं ताकि कोई उन्हें देख न सके। फाइल में दर्ज नाम पढ़कर मन्नत की आंखें फैल जाती हैं। नाम आरजू का है, लेकिन फोटो में चेहरा ऐश्वर्या से मिलता जुलता है, जैसे किसी ने पहचान बदलने की कोशिश की हो। दुआ बताती है कि हादसे के बाद अस्पताल में एक और औरत लाई गई थी, जिसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। उस समय अफरा तफरी में रिकॉर्ड गड़बड़ा गए थे। क्या वही मौका था जब किसी ने अपनी पहचान बदल ली? मन्नत का दिमाग तेजी से काम करने लगता है। उसे अब यकीन हो चला है कि डीएनए रिपोर्ट में ही खेल किया गया है। शायद असली सैंपल बदला गया, शायद लैब में किसी को खरीद लिया गया। लेकिन अब उसके पास सिर्फ शक नहीं, कुछ ठोस कड़ियां भी हैं। वह फैसला करती है कि इस बार वह सीधे सामना करेगी, सबके सामने, बिना किसी डर के। उधर बाहर होली का जश्न अपने चरम पर है। ढोल की आवाजें गूंज रही हैं, लोग नाच रहे हैं। तभी मन्नत रंगों से सनी हुई बाहर आती है और सबके सामने आरजू को रोक लेती है। उसकी आवाज में अब डर नहीं, बल्कि अटूट यकीन है। वह फाइल सबके सामने खोल देती है और एक-एक दस्तावेज दिखाती है। माहौल अचानक शांत हो जाता है। आरजू का चेहरा सख्त हो जाता है। कुछ पल के लिए दोनों की आंखें टकराती हैं, जैसे दो सच्चाइयां आमने सामने खड़ी हों। मन्नत सीधे पूछती है, सच क्या है? तुम आरजू हो या ऐश्वर्या? भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। धैर्य की नजरें भी आरजू पर टिकी हैं। कुछ सेकंड के लिए समय जैसे थम जाता है। फिर आरजू की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह एक कदम पीछे हटती है और कांपती आवाज में कहती है, सच जानना चाहती हो तो पूरा सच सुनने की हिम्मत भी रखो। बस यहीं पर कहानी रुक जाती है। क्या वह खुद अपना राज खोलेगी? क्या सच में पहचान बदली गई थी, या फिर यह सब एक और चाल है मन्नत को भटकाने की? होली के रंग धीरे धीरे फीके पड़ने लगते हैं, लेकिन इस घर में छिड़ा यह सच का संग्राम अभी खत्म नहीं हुआ। आने वाले एपिसोड में फैसला होगा, सच जीतेगा या फिर एक और झूठ सबको अपने जाल में फंसा लेगा।